गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट टेस्ट 20। अगर पेपर का एनालिसिस देखें तो 50% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे है और 50% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पे है। ओके, बट सिली मिस्टेक के ज़्यादा चांस है और ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी नहीं है। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं है, जो नॉर्मल एग्जाम में आता है उसी लेवल का कैलकुलेशन है। ओके, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 में देखो क्या दिया है, क्या फॉर्म करना है आपको। फॉर्म करना है 2 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूट 2 इन 2 4 डाइल। आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ओके, तो इसमें वर्ड रूट पे जाओ। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, इसमें 4 कार्बन का। पहले 4 कार्बन का वर्ड रूट है, ये 1 2 3 और 4 कार्बन का वर्ड रूट बना दिया। इसमें क्या है, 2 और 4 पे डाइल, इधर क्या कर देंगे एडिएट, इधर भी क्या करेंगे एडिएट। तो 2 और 4 पे क्या कर दिया आपने, एडिएट अटैच कर दिया। 2 पे क्या है क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो अटैच कर दिया। 3 पे क्या इथाइल है, 3 पे इथाइल और ब्यूट 2 इन, तो डबल बॉन्ड क्या है 2 3 के बीच में, 2 पे क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया डबल बॉन्ड। ओके, तो देख लो स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 में क्या दिया है। क्वेश्चन 47 में आपके पास गिवन है, ये अपने पास गिवन है स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड गिवन है। इसके रिएक्शन करना है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। किसके रिएक्शन करना है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, तो HBr क्यों क्या शो करता है, एंटी मार्कोनी अप्रूवल। इसके बिसाइड अदर को एल्किन शो करता है क्या, नहीं, ओनली HBr, तो ये क्या शो करेगा मार्कोनी अप्रूवल। इसका एल्किन का मैकेनिज्म क्या होता है, एल्किन का मैकेनिज्म होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल। इसका क्या लगेगा CH3 का प्लस आई इफेक्ट, तो बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, जैसे ही बॉन्ड को डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो देखो इधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये H पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगा। देखो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा C, इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोकेटायंस है। और देन उसके बाद क्या करेगा Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव अटैक करेगा, क्या करेगा Cl नेगेटिव। तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा प्लस Cl, तो दिस फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो क्या बन जाएगा प्लस, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो मैग्नीज क्या इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, स्टेबल कार्बोकेटायन देन अटैक करेगा, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 48 में क्या दिया है। क्वेश्चन 48 में आपसे पूछा है 48 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, स्मॉल साइज के प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल साइज, जितना स्मॉल साइज रहेगा उतना क्या आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। बट एक्सेप्शन याद रखना है, थर्ड पीरियड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड। अगर मैं थर्ड और सेकंड पीरियड को देखूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट में किसका ज्यादा रहेगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड। सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का। उसके बाद क्या आएगा ऑक्सीजन, उसके बाद क्या जाएगा एल्युमिनियम, उसके बाद क्या जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का लेस क्या है, एक तो क्या इसका हाफ फेड ऑर्बिटल है, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, ये हाफ फेड है। और हाफ फेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्टेबल। हाफ फेड ऑर्बिटल क्या है, स्टेबल। ये स्टेबल होने की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेस हो जाएगा। तो सबसे कम नाइट्रोजन का रहेगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्युमिनियम ऑक्सीजन को देखा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा है इस कंपेयर टू एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का क्या है इसमें लार्जर साइज है। ओके, और ये मेटल है, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके, तो एल्युमिनियम का क्या होगा, कम होगा इज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 49 में पूछा है इन आइसोटोप्स ऑफ कार्बन से 60 बकमिंस्टर फ्लोरेंस। अब इससे पूछा है पेंटागोनल हेक्सागोनल रिंग। तो याद रखना इसमें क्या होता है, जो पेंटागोनल रिंग है वो कितना रहेगा 12, और जो हेक्सागोनल रिंग है वो कितना रहेगा 20 रिंग्स प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे रहता है, फ्लोरेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखो, इसमें C16 में एक पेंटागोनल रिंग बना दो। आप क्या करो, एक पेंटागोनल रिंग का फॉर्मेशन कर दो। चलो ये पेंटागोनल रिंग बना दिया आपने। अब 1 पेंटागोनल से 6 हेक्सागोनल रिंग अटैच रहेगा, कितना रहेगा 6 हेक्सागोनल रिंग अटैच होगी, 1 हेक्सागोनल अटैच हो गई। वैसे ही क्या होगा, सेकंड हेक्सागोनल रिंग अटैच हो गई। वैसे ही क्या हो जाएगा, थर्ड हेक्सागोनल रिंग अटैच हो जाएगी। वैसे देखो ये थर्ड हो गया अपने पास हेक्सागोनल रिंग।
वैसे ही क्या होगा, ये 4th हेक्सागोनल रिंग अटैच हो जाएगी यहाँ पे, ओके। और ये क्या हो जाएगा, 6 हेक्सागोनल रिंग अटैच होगी। तो आप देख सकते हैं कि पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल से कितना अटैच है, 1 हेक्सागोनल, ये क्या हो गया 2 हेक्सागोनल, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5। तो याद रखना आपके पास टोटल कितना रहेगा 16 में 12 क्या रहेगा पेंटागोनल और 20 क्या रहेगा हेक्सागोनल रिंग। कितना रहेगा 20 हेक्सागोनल रिंग। ये तो रहेगा पेंटागोनल रिंग और क्या रहेगा प्लस हेक्सागोनल रिंग। आपको याद रखना है 12 और 20 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। और इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ रहेगा। इसकी बॉन्ड लेंथ x मान लिया, इधर y, तो x बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल टू y, x और y बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, इसमें डिफरेंस रहता है। दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होता है, ओके। और इट इज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। हाइब्रिडेशन क्या रहेगा इसमें, sp2 और sp3 दोनों हाइब्रिडेशन होते हैं, ओके। क्वेश्चन 50 पे आ जाओ। 50 में क्या दिया है, PCl5 इट डिकम्पोज टू गिव PCl3 प्लस क्या बनेगा Cl2, ओके। तो अब सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए। पहले डेल एन जी बताओ, इसके लिए क्या आएगा डेल एन जी, नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये भी क्या है गैसियस फॉर्म में, भी गैसियस फॉर्म में, भी गैसियस फॉर्म में। डेल एन जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब रिलेशन क्या है मेरे पास, Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर क्या है डेल एन जी, ये RT की पावर डेल एन जी है। अब जब डिवाइड करो क्या मिलेगा आपको, Kp डिवाइड बाय Kc इज इक्वल टू RT की पावर क्या मिलेगा डेल एन जी, ओके। अब डेल एन जी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कितना है 1, तो डेल एन जी का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो रिलेशन क्या आ गया मेरे पास, रिलेशन आ गया Kp डिवाइड बाय Kc इज इक्वल टू RT। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करो लॉग से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग, ओके। तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा लॉग Kp अपॉन क्या मिलेगा Kc इक्वल टू क्या मिलेगा लॉग RT, ओके। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा लॉग Kp डिवाइड बाय Kc माइनस लॉग क्या मिलेगा RT इक्वल टू क्या मिलेगा 0। इक्वेशन मिल जाएगा आपको, लॉग Kp अपॉन Kc माइनस RT इक्वल टू 0, ओके। तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा इसका, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 51 पे आ जाओ। 51 में क्या दिया उसको देखो। क्वेश्चन 51 में देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछा है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके पास गिवन है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड गिवन है और सिमिलर वे में डबल बॉन्ड इधर है, सिमिलर वे में डबल बॉन्ड इधर है। यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड गिवन है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विल बी, क्या पूछा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विल बी, कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड रहेंगे पूछा हुआ है, ओके। तो चलो चेक करते हैं इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे। इसमें कार्बन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन कितना हो गया, कार्बन टेट्रावैलेंट तो 1 2, कार्बन टेट्रावैलेंट 1। यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन, इधर क्या होगा 2 हाइड्रोजन, इधर क्या होगा हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या रहेगा 1 हाइड्रोजन, इधर भी क्या होगा 1 हाइड्रोजन, इधर क्या होगा 2 हाइड्रोजन, इधर भी क्या रहेगा 2 हाइड्रोजन। काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, पहले पाई काउंट कर लो। पाई बॉन्ड कितने इसमें 4 है, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, तो कितने हो जाएंगे 23। टोटल कितना हो गया 23। सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा 4 और 23। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 52 में क्या दिया देखो। क्वेश्चन 52 में आपसे पूछा है इस 2 ब्रोमोप्रोपेन इंस्पिरेशन करना है अल्कोहलिक कैवेज। इंस्पिरेशन किसका करना है अल्कोहलिक कैवेज। ये मैकिस क्या शो करेगा E2, मैकिस क्या शो करेगा E2। तो यहाँ से जो बेस है अपने पास क्या करेगा, बेस H को तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंटी साइड से क्या होगा Br को रिप्लेस करेगा, ये क्या आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ये बना लेगा एल्कीन, ओके। अब इंस्पिरेशन करना है N-ब्रोमोसक्सेनामाइड। व्हाट इज NBS, NBS क्या N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये अपने पास क्या है N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, ओके। ये क्या बनाएगा फ्रेडिकल, फ्रेडिकल ये क्या करता है NBS क्या करता है एलाइलिक या बेंजलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। ये अपने पास क्या है एलाइलिक और बेंजलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक या बेंजलिक पोजीशन पे क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ओके। तो इस पोजीशन क्या एलाइलिक कार्बन है, इसमें फ्रेडिकल ये क्या होगा फ्रेडिकल, ये फ्रेडिकल ये क्या होगा Br ये अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास Br, ओके। और इधर क्या आ जाएगा N-ब्रोमोसक्सेनामाइड में यहाँ पे जो था अपने पास
N की जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओके, मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 53 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव sp नॉट, which one of the following is not linear and not bond angle 180 डिग्री। ओके, तो सभी का हाइब्रिडेशन देख लो क्या क्या आ रहा है। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री चाहिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर एंड नॉट हैविंग बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। क्या पूछा है, नॉट हैविंग बॉन्ड एंगल 180 डिग्री बॉन्ड एंगल किसने नहीं पूछा है। ओके, तो आपको क्वेश्चन 53 को देखो क्या दिया है। अगर मैं एसिटाइलिन की बात करूँ तो उसमें क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडेशन है। हाइब्रिडेशन क्या है इसका, sp, बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। ओके, सेकंड पे आ जाओ HCl, HCl में भी क्या है, sp हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री है। ओके, थर्ड में आ जाओ ICl, ICl का हाइब्रिडेशन चेक करो कितने लाख होना है, 7 + 1 8 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 8/2, तो कितना हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या हो गया sp3, क्या बन जाएगा sp3। तो इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल भी बनाएंगे इसमें। तो अगर आयोडीन को आपने यहाँ पे रख दिया, एक लॉन पेयर को रख दिया, एक लॉन पेयर को इधर रख दिया, एक लॉन पेयर को, Cl को यहाँ रख दिया टेट्राहेड्रल फॉर्म में। ओके, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं आ पाएगा। ओके, कार्बन डाइसल्फाइड C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, इसका भी क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपके पास ICl। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता है, sp3 हाइब्रिडेशन है। ओके, which of the following carbide give propyne on hydrolysis। ओके, इस क्वेश्चन को देख लो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। तो इसको देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 854 में। ओके, which of the following carbide will give propyne on hydrolysis। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब रिएक्शन करोगे आप वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएगा, एसिटाइलिन। ओके, कार्बन कितना है 2 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एसिटाइलिन मिल रहा है, और मुझे क्या चाहिए, प्रोपाइन, मुझे क्या चाहिए, प्रोपाइन नहीं मिल रहा पहले वाले में। बेरिलियम कार्बाइड में देखो, बेरिलियम कार्बाइड जो है इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, ये क्या बनाता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस रिलीज करता है। क्या करता है, मीथेन गैस रिलीज करता है। यहाँ से भी नहीं मिलेगा आपको, रिएक्शन बैलेंस कर ही सकते हैं। एल्युमिनियम में आ जाओ, एल्युमिनियम कार्बाइड। ओके, अब इस पर रिएक्शन करोगे आप वाटर की, किसकी रिएक्शन करोगे, वाटर के एल्युमिनियम कार्बाइड के ऊपर। ये भी क्या बनाता है, Al2O3 प्लस C2H2 गैस बना देता है। क्या बना देता है, और ये भी क्या बनाता है, मीथेन गैस। क्या बनाएगा, ये भी मीथेन गैस बना देता है, CH4 बना देता है, एल्युमिनियम कार्बाइड CH4 गैस। बैलेंस कर ही सकते हैं, 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे मीथेन बन रहा है, मीथेन यहाँ पे एसिटाइलिन बन रहा है। लास्ट बचे अपने पास मैग्नीशियम कार्बाइड। ओके, इधर क्या MgC2 वाटर से रिएक्शन करोगे, ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा, C3H4, प्रोपाइन इज फॉर्म। क्या बन जाएगा, प्रोपाइन विल बी फॉर्म। तो बता सकते हैं प्रोपाइन किससे बन रहा है, ओनली मैग्नीशियम कार्बाइड से। तो याद रखना बहुत सिंपल है, अपने पास बेरिलियम और एल्युमिनियम के कार्बाइड। ओके, ये क्या बनाते हैं, CH4 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CH4 बनाएंगे, बेरिलियम और एल्युमिनियम के कार्बाइड। और मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या बनाएगा आपके पास, एसिटाइलिन बनाएगी, एसिटाइलिन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोपाइन। ऐसे याद रख लो इसको, बैगन आलू क्या बनाते हैं, मीथेन गैस। ओके, और मैग्नीशियम कैल्शियम क्या बनाते हैं, एसिटाइलिन। ऐसे याद रख लो, बेरिलियम एल्युमिनियम क्या बनाएंगे, मीथेन गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 55 में देखो, 55 में क्या दिया है, क्वेश्चन 55 में आपके पास जो पूछा है, क्या दिया है 55 में, क्वेश्चन 55 में कि कोई कंपाउंड गिवन है Cu, इधर क्या दिया आपके पास NH3, इधर क्या दिया है CuNH3SO4, ये कंपाउंड गिवन है। ओके, अब इसके अमोनिया के मॉलिक्यूल्स गिवन, दिस गिवन कंपाउंड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स गिवन है। कितने मॉलिक्यूल्स गिवन है, 2.4 10 to the power 24, ये मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो अमोनिया के मोल कैलकुलेट कर लो, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, क्या होगा, गिवन मोल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितने आ जाएंगे इसके मोल आ जाएंगे 4 मोल। कितने आ जाएंगे, 4 मोल, मतलब अमोनिया के मोल कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में 4 मोल अमोनिया प्रेजेंट है।
अगर इस कंपाउंड में अमोनिया के मॉलिक्यूल इतने दिए मतलब 4 मोल अमोनिया के मॉलिक्यूल्स गिवन है। अब देखो मोल कंसेप्ट क्या कहता है, इन एनी मॉलिक्यूल्स, अगर मैंने इसका 1 मॉलिक्यूल्स लिया तो अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स है, तो मोल भी कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। इसका मतलब 4 मोल अमोनिया, तो इस कंपाउंड का मोल कितना मिलेगा, 1 मोल। अगर सल्फेट का 1 मोल है तो कंपाउंड का मोल कितना मिलेगा, 1। अगर कॉपर का 1 मोल है तो कंपाउंड का मोल कितना मिलेगा, 1, क्योंकि 1 कंपाउंड में क्या है, 1 कॉपर का एटम है, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, 1 क्या है, सल्फेट के आयंस है। इसका मतलब है सल्फेट का 1 आयंस है तो इस मॉलिक्यूल्स का 1 मोल मिलेगा। अमोनिया के 4 मोल है तो इस मॉलिक्यूल्स का 1 मोल मिलेगा। कॉपर का 1 मोल है तो 1 मोल मिलेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 4 मोल ऑफ अमोनिया, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मोल कितने रहेंगे, 1 मोल। इस होल मॉलिक्यूल्स का क्या रहेगा, 1 मोल विल बी प्रेजेंट। आंसर क्या आ जाएगा, 1। समझ में आ रहा है सभी को। किसी भी मॉलिक्यूल जितने एटम होते हैं, जैसे अमोनिया कॉपर का कितना है, 1 एटम है, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स है, और सल्फेट के कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल। तो सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसका 1 मोल रहेगा, अमोनिया के 4 मोल लेंगे इसका 1 मोल रहेगा, इसका सल्फेट का 1 मोल तो इसका 1, कॉपर का 1 मोल तो इसका भी 1 मोल रहेगा। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्या आएगा, 1 मोल। क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने, बहुत सिंपल है, जितने एटम है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स 1 मोल। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, डी। 56 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या दिया है। 56 में गिवन है मोल फॉर्मूला C5H10 इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। क्या पूछा है, C5H10 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो आपसे बताना है टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड। अगर आप चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो तो इस अप्रोच को सीखना। देखो सबसे ड्यू चेक करो, ड्यू कितना है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू कितना है, 6 माइनस कितना हो गया, 5 बॉन्ड ड्यू है, 1 5 बॉन्ड। ठीक है, अब क्या पूछा आपको, नंबर हाउ मेनी एल्कीन फॉर्म, एल्कीन ही बनाना है, एल्केन नहीं बनाना है। 5 बॉन्ड तो मुझे चाहिए, इसके स्टीरियोआइसोमर्स क्या बनेगा, इसकी 5 कार्बन, तो बनेगा नॉर्मल पेंटेन, और दूसरा क्या बनेगा, आइसोपेंटेन। ये क्या नॉर्मल आइसोपेंटेन। तो एक बार पाई बॉन्ड को यहाँ लिख कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को यहाँ लिख, 2 इसके बन जाएंगे। एक बार पाई बॉन्ड को यहाँ लिख कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को यहाँ, एक पाई बॉन्ड को यहाँ, तो कितने बन जाएंगे इसके, 3। बट देखो इसमें इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स पूछा है। क्या पूछा है, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर तो नहीं है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहाँ अटैच कर दिया, 1 2 3 4 5 ओके, 3 और 3 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहाँ। बट ये क्या शो करेगा, सिस ट्रांस, इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये क्या शो करेगा, सिस और ट्रांस बन जाएगा। इसका मतलब इसके 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इसके 2 आइसोमर्स बन जाएंगे। तो सिस और एक क्या बन जाएगा, ट्रांस, 2 आइसोमर्स के बन जाएंगे। ओके, तो इसके कितने बन जाएंगे, 2 + 1 3 इसके बन रहे हैं। नॉर्मल पेंटेन के 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड अरेंज कर दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, आइडेंटिकल। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड को यहाँ लिख दो, 4 ही बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एज इट इज डबल बॉन्ड को या तो 5 बन जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड को यहाँ तो नेमिंग अलग अलग है। इसका नेमिंग क्या है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन, इसका नेमिंग क्या है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेन। तो डिफरेंट डिफरेंट, तो कितने बन जाएंगे, 6 आइसो के 3 बनेंगे और नॉर्मल में 3, टोटल कितना हो जाएगा, 6। देखो 1 इसका बनेगा, तो कैरल सेंटर किसी के पास भी नहीं, कैरल सेंटर है क्या, कहीं पे भी नहीं है, ऑप्टिकल नहीं बनेगा, क्यों, ज्योमेट्रिकल। आंसर क्या आ जाएगा, 6 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 57 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 57 में आपसे जो दिया है वो दिया आपके पास C डबल बॉन्ड O और NH2OH हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, इट इज नोन एज ओल्फ-किस्लर रिडक्शन। इसका नेम क्या है, ओल्फ-किस्लर रिडक्शन। ये क्या है, ओल्फ-किस्लर रिडक्शन। ओके, तो चेक कर लो, ओल्फ-किस्लर रिडक्शंस में अपने पास ये यूज करेंगे तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट टू एल्केन। तो याद रखना इसका काम क्या है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। ओके, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के पास Cl है, ओके, तो इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप NH2 का रिएक्शन करोगे, NH2 का रिएक्शन करोगे OH नेगेटिव की प्रेजेंस में,
तो इसको एल्केन बना देगा बट ये OH इसको रिप्लेस कर देगा। देखो इसमें क्या बन जाएगा, देखो एल्केन बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा एल्केन में, बट Cl को रिप्लेस करके OH आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा, OH। तो अगर यहाँ पे इस टाइप के ग्रुप है तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन 58 में विच है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, क्या पूछा है 58 में, विच है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसके पास है, पूछा हुआ है। ओके, तो चेक करते हैं मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसके पास है। देखो क्वेश्चन 58 में आपसे पूछा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। देखो अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लॉन पेयर कितना है 1, तो 107 डिग्री के अप्रॉक्स आ गया। अमोनिया माइनस हाइब्रिडाइजेशन इसका भी क्या है, sp3 है, बट लॉन पेयर क्या है इसमें 0। ओके, तो कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल रहेगा। ओके, अगर मैं वाटर की बात कर रहा है H2O, तो ये क्या रहेगा sp3, बट लॉन पेयर कितना है 2, तो 105 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके, और लास्ट में दिया है SaCl2 सल्फर डाइक्लोराइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है sp3, बट इससे क्या होगा बॉन्ड एंगल कुछ क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, अगेन 104 के अप्रॉक्स आ जाएगा। याद रखना अपने पास सबसे ज्यादा किसमें, अमोनियम माइनस में, किसमें, अमोनियम माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 59 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है आपके पास, पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन 59, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 2 × -2। ओके, आपके पास ऑक्सीजन का आइसोटोप 80 दिया है, -2 चार्ज है, उसका मोल कितना दिया है 2 × 10⁻³ मोल गिवन है, और पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल कितना है इसमें 2 × 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर कितना है 6 × 10⁻23। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास 12 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब जो भी पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, जो पूछे उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। इसमें क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना है 8 ऑक्सीजन के हो गए और 2 गेन किए, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया 12 × 10⁻21, तो क्या होगा 1.2 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, इस रेंज, इस ऑर्डर के आ जाएंगे। ओके, तो चेक कर लो, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो क्वेश्चन 60 पे आते हैं, 60 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना है इसको। जो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 60 में आपके पास दिया है C डबल बॉन्ड O, इधर क्या दिया है OH, एक्सप्लेनेशन करना है, रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस एंड HI। ओके, और दूसरा अपने पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो रेड फास्फोरस HI का काम क्या होता है, ट्रिक समझ लो क्या है, आज के बाद याद रखना ट्रिक अपने पास ये रेड फास्फोरस HI के लिए ट्रिक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, ओके, इट कन्वर्ट टू एल्केन, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कुछ भी हो, एसिड हो, एनहाइड्राइड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है रेड फास्फोरस HI। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, इसको रिड्यूस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2, और ये क्या हो जाएगा 1 कार्बन 2, ये क्या हो जाएगा 3, तो प्रोपेन बन जाएगा। ओके, रिडक्शन करेगा। ओके, चलिए होता है केस में कि वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट कर देता है, जैसे HI यहाँ पे आ जाएगा H और I, तो यहाँ पे क्या होगा वाटर लिमिट हो गया, आयोडीन चला गया। ओके, फिर HI इसको रिप्लेस करेगा, रिडक्शन करके क्या आ जाएगा एल्केन बना देता है। ओके, अब बात करते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स, ये फ्री रेडिकल बनाएगा पहले। देखो ये क्या बन जाएगा CO2 यहाँ से रिलीज करके फ्री रेडिकल बना देगा, तो इधर अपने पास क्या जाएगा C कार्बन फ्री रेडिकल यहाँ से CO2 रिलीज कर जाएगा। ओके, अब अदर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो भी क्या बनाएगा C फ्री रेडिकल प्लस CO2 रिलीज कर जाएगा, अब फ्री रेडिकल मिला के क्या बन जाएंगे 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, क्या होगा ब्यूटेन, ये क्या होगा नॉर्मल प्रोपेट, और ये क्या आ जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। समझ में आया, डिटेल एक्सप्लेन करो मैं इसको।
तो अपने पास देखो उसमें क्या होमोलोगस टू ईच अदर, दोनों के आपस में होमोलोगस टू ईच अदर। देखो इसको एक्सप्लेन करूँ क्या इसका मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखो एक्चुअली होता क्या है, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है समझो, आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, सॉल्ट लिया, तो मेटल पहले सॉल्ट बनाएगा, ये क्या बना लेगा, मेटल सॉल्ट बना लेगा, ये बना लेगा सॉल्ट। अब इलेक्ट्रोलिसिस करें तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और वाटर में भी क्या आ जाएगा आपके पास, OH नेगेटिव प्लस क्या आएगा, H पॉजिटिव। ये एनायंस कहाँ माइग्रेट करेंगे, टुवर्ड एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे, आयंस माइग्रेट करेंगे ONA के। ओके, अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कैसे होगा इसका, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, समझ में आ गया। अब ये क्या होगा, होमोलैटिक क्लीवेज करेगा, ये अपने पास जो है C डबल बॉन्ड O फ्रेडिकल, ये क्लीवेज किया है इसने फ्रेडिकल ने, तो क्या होगा, फ्रेडिकल इधर फ्रेडिकल आ गया, ये फ्रेडिकल फ्रेडिकल मिला के CO2 बना लेगा, तो क्या बना लेगा, CO2, और ये क्या बन जाएगा, इथाइल फ्रेडिकल, तो ये इथाइल फ्रेडिकल आ गए। ऐसे टू सिमिलर फ्रेडिकल मिला के क्या बन जाएंगे, दो मॉलिक्यूल से इथेन बन जाएंगे, और ये क्या शो करेंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, नॉर्मल ब्यूटेन सिमेट्रिक एल्केन बना लेते हैं। ओके, तो दोनों में रिलेशन क्या है, होमोलोगस, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। ये अपने पास रिलेशन क्या है, होमोलोगस। ओके, तो ये क्या है, होमोलोगस टू ईच अदर, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 61 पे। 61 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टू अनपेड इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड ऑर्डर, सभी जानते हैं ऑक्सीजन में होता है, टू अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड टू बॉन्ड ऑर्डर इज प्रेजेंट इन। तो देख लो इसमें किसमें टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है और टू बॉन्ड ऑर्डर किसका है। क्वेश्चन 61 में देखो, हेमोटी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने ऑक्सीजन को यहाँ अरेंज कर दिया, तो कितने ऑर्बिटल्स इसमें 3, मैंने ऑक्सीजन को यहाँ अरेंज कर दिया, इसमें कितने हैं 3 ऑर्बिटल्स, ऑक्सीजन कितने रहेंगे 1 2 3 4, इधर भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4। डायग्राम क्या मिलेगा इसका, हेमोटी डायग्राम ये बन जाएगा, इसके लिए क्या रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा px, इधर क्या मिलेगा पाई py, इधर क्या मिलेगा पाई pz, इसका स्टार मिलेगा पाई py, इधर क्या मिलेगा पाई स्टार pz, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार px। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 4 है, बाकी इधर तो बॉन्डिंग में रहेंगे, जब यहाँ गए तो यहाँ तो होंगे ना, 12th क्लास में तो फर्स्ट क्लास पास करके गए होंगे ना, जैसे क्या होगा 1 2 से मिल जाएगा। ओके, ये कितना हो गया 8, कितना है 4 + 4 8 है, तो कितने हो जाएंगे 2 8 2 8 2 6 7 8। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, कितने हैं 1:2 बॉन्डिंग, 2:2 बॉन्डिंग, प्लस ये कितना हो गया 2 + 6 10, यहाँ पे कितना है 2 2 4 4 + 2 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 4/2 is 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा O2 मॉलिक्यूल्स, किसमें ले जाएंगे O2 मॉलिक्यूल्स, तो बाकी इसे में क्या नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर इसको देखो नेक्स्ट 62 में, तो 62 में क्या दिया है, द नंबर ऑफ 1 मोल। ओके, वॉल्यूम पूछा आपसे, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 62 में क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। मुझे बताओ इन 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, मुझे क्या चाहिए 1 मीटर क्यूब, तो क्या मिलेगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका होल क्यूब, इसका भी होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा 2 का होल क्यूब, तो कितना मिलेगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब मुझे बताओ एट एसटीपी कंडीशन और एनटीपी कंडीशन पे 22400 ml, दैट मींस क्या होगा 1 मोल, तो कितना पूछा है आपसे 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 ml किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। ओके, तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर हाउ मेनी मोल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा +6, 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो गया +6, कितना आ जाएगा +6, 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर, इसका क्यूब +6 आ जाएगा। तो इतने वॉल्यूम में फाइंड आउट करना है कितने मोल होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 22400, तो कितना मिलेगा 10⁴ डिवाइड बाय क्या होगा 224, तो कितना आ जाएगा 44.6, कितना आ जाएगा 44.6 मोल प्रेजेंट हो जाएंगे इसमें इतने वॉल्यूम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन 63 में आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है,
मैक्सिमम पी के वैल्यू, क्या पूछा है, मैक्सिमम पी के वैल्यू। तो याद रखना पी के वैल्यू अगर मैक्सिमम है, क्या है पी के वैल्यू मैक्सिमम, तो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 1 अपॉन क्या रहेगा के वैल्यू, ये आपको याद रखना है। पी के वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, मतलब क्या रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ इज मोर रहेगा उसका, के वैल्यू क्या रहेगा लेस रहेगा। तो अब चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, तो फिनॉल का ज्यादा होगा सबसे ज्यादा बेसिक, उसके बाद क्या जाएगा मेटा, मेटा नाइट्रोफिनॉल बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, उसके बाद क्या जाएगा आर्थो, और सबसे लास्ट में क्या आएगा पैरा, सबसे लास्ट में क्या आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो आपसे ऑर्डर तो पूछा नहीं, मैंने ऑर्डर डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे आपसे पूछा है मैक्सिमम बेसिक, मैक्सिमम बेसिक क्या होगा फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है इसका मेटा पोजीशन पे क्या ओनली क्या लगेगा माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे क्या रहेगा इंट्रामोलिकुलर आइटम, इधर क्या मिलेगा इंटर, इंट्रा और इंटर में ज्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, के वैल्यू किसका ज्यादा है इंटर का ज्यादा रहेगा। ओके तो क्या जाएगा फिनॉल इज मैक्सिमम बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 64 में, देखो क्या दिया है क्वेश्चन 64। तो क्वेश्चन 64 में आपके पास एसिटाइलिन दिया है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, KMnO4 या K2Cr2 से एसिडिक मीडियम, KMnO4 MnO ले लो या K2Cr2O7 ले लो एसिडिक मीडियम में, ये क्या करेगा बेंजीन पे अगर बेंजाइलिक कंडीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मुझे क्या चाहिए एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, मुझे क्या चाहिए एटलीस्ट वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन, वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर मेरे पास वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे KMnO4 K2Cr2 इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। ओके बट एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने, एक्सेप्शन क्या लिखवाया था, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, एल्काइन के पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सॉरी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद एसिड बना देता है। ओके अगर ऐसा कोई कंपाउंड गिवन है ये अपने पास है इस टाइप से, तो देखो बेंजाइलिक बेंजाइलिक है, इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH एसिड एसिड बन जाएगा। इधर दो दो कार्बन दिए वो भी क्या बन जाएंगे, ये 1 2 कार्बन है एसिड एसिड, इधर क्या आ जाएगा 1 कार्बन, इधर क्या आएगा 2 कार्बन, ये कार्बन बेसिड बन जाएगा। ये भी अपने पास क्या बन जाएगा COH COH, C डबल बॉन्ड OH, साइड प्रोडक्ट भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो ये भी एसिड एसिड बना देते, तो एसिड बन जाएगा इससे, इससे क्या बन जाएगा ऑक्सीडाइज होकर एसिड। बेंजाइलिक कंडीशन पे एक एटलीस्ट हाइड्रोजन चाहिए, एक्सेप्शन क्या रहेगा एल्काइन, एल्काइन में एसिडिक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या नहीं है, उसके बाद भी ये इसको ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो H में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके अब स्पेशल करना है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक ट्राइब्रोमाइड, ये क्या लैविस एसिड है, ये क्या जनरेट करेगा लैक्टोफाइल, तो लैक्टोफाइल क्या बन जाएगा Br पॉजिटिव, ये अपने पास ग्रुप कौन सा है माइनस है, डायरेक्शन कौन सा है मेटा डायरेक्टिव, इसके मेटा पोजीशन पे लैक्टोफाइल अटैक करेगा, तो मेटा पोजीशन कौन सी है इसकी ये पोजीशन है, तो अटैक कहाँ पे करेगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा Br। ओके तो चेक कर लो C ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी B ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा खा दिया हाँ C में दिया 64 का C। माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं मेटा डायरेक्टिव और प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं आर्थो डायरेक्टिव, इनके लैक्टोफाइल का अटैक करेगा मेटा पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन 65, तो 65 64 का C ऑप्शन इज करेक्ट, क्या बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इज फॉर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में आपके पास जो गिवन है ये पूछा है N is 4 देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके तो देखो यहाँ पे 4s में क्या क्या बन सकता है, तो 4s बन सकता है, क्या बन सकता है 4p, क्या बन सकता है 4d, क्या बन सकता है 4f। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 तो क्या क्या बन सकते हैं 4s 4p 4d और 4f बन सकता है। अब इसके एटॉमिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है 1 0 1 2 और कितना है 3, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है माइनस है 0 2 प्लस है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0 ही, ये क्या मिलेगा -1 0 और क्या होगा +1 -1, यहाँ पे क्या मिल सकता है +2 +1 0 -1 और क्या मिलेगा -2, यहाँ पे क्या मिलेगा +3 +2 +1 0 -1 -2 और क्या मिलेगा -2, तो 7 वैल्यू इसका मिलेगा, 5 वैल्यू इसका मिलेगा, 3 वैल्यू इसका मिलेगा, इसका 1 वैल्यू मिलेगा। टोटल काउंट कर लो कितना हो गया, 8 का 2 16, तो कितना मिल जाएगा 16 वैल्यू,
कितना मिलेगा 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या -L टू +L तक वैल्यू एग्जिट करेगा ना इसमें। ओके चलो क्वेश्चन 66 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना है इसको, मैं भी थोड़ा ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 66 में क्या दिया है, किस कंसंट्रेशन सेल, किसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल के रिगार्डिंग, किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेशन सेल। ओके तो क्वेश्चन 66 को देखो क्या दिया आपके पास, किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ओके तो कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि ई नॉट क्या होता है, एनोड प्लस कैथोड, और मेटल क्या होता है, दोनों में सेम मेटल है। कंसंट्रेशन सेल में क्या है कि दोनों मेटल सेम है, जैसे मान लो ये जिंक लिया है मैंने एक फ्लास्क में, इस फ्लास्क में भी क्या लिया है मैंने, जिंक, तो इसमें भी जिंक मेटल इलेक्ट्रोड जिंक, इसमें भी सॉल्यूशन के लिए जिंक सल्फेट, यहाँ भी सॉल्यूशन के लिए जिंक सल्फेट, बट कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा, C1 C2, C1 इज नॉट इक्वल टू C2, कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, बाकी क्या होता है, इलेक्ट्रोड सेम, इलेक्ट्रोलाइट सेम रहेगा। तो देखो अगर जिंक मेटल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस किया +x मान लो, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन माइनस है तो रिडक्शन में क्या होगा प्लस, तो ओवरऑल 0 क्या आ जाएगा, ई नॉट का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा 0, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रॉन जितना देगा उतना ही क्या होगा, ये लेगा, तो साइन क्या रहेगा, अपोजिट, वैल्यू क्या रहेगा सेम, ई नॉट हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब ईएमएफ सेल कैलकुलेट कर लो उसके लिए, तो ई नॉट माइनस 0.06/L लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्यों होता है। अब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना दिया है, C2, प्रोडक्ट कितना दिया है, ABC में प्रोडक्ट आता है, समझ में आ गया ना सभी को, जो भी शॉर्ट ब्रिज के इधर लिखा हुआ एनोड होता है, इधर जो लिखा होता है कैथोड, तो क्या हो जाएगा C2 और C1, एनोड है कैथोड है, इधर क्या आ जाएगा C2, इधर क्या होगा C1, सभी जानते हैं ना ABC, एनोड शॉर्ट ब्रिज कैथोड, तो C2 C1। अब मुझे बताओ ये वैल्यू तो 0 हो गया। ओके ये क्या मिलेगा -0.06/N। अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, ये को क्या बनाना है मुझे, पॉजिटिव, तो किसका वैल्यू ज्यादा रखेंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, ओवरऑल सॉल्व करने पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये जो वैल्यू है C1 ये C2 से ज्यादा रहेगा, जब इसको सॉल्व कर नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब C1 इज ग्रेटर देन C2 जब रखोगे तब जाके ये M क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके अगर ये पॉजिटिव मिलेगा तब जाके डेल जी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, माइनस NF क्या होता है, EMF से, तो अगर ये वैल्यू आप क्या रखोगे पॉजिटिव, तब जाके इसका वैल्यू क्या मिलेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तब जाके इसका वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, डेल जी नेगेटिव चाहिए, और EMF से क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो C1 कंसंट्रेशन ग्रेटर देन C2 कंसंट्रेशन, समझ में आ गया सभी को, इट इज एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। ओके तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 67। ओके अब 67 में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 67 में दिया है कंसंट्रेशन पूछा है सिंपल, यूरिया के मोल दिया आपके पास, यूरिया के क्या दिया आपके पास, मॉलिक्यूल्स गिवन है, 6 10 टू द पावर कितना दिया है, 20 मॉलिक्यूल्स। ओके इसके मोल कैलकुलेट कर लो, एवोगाड्रो से डिवाइड करने पर मोल कितने आ जाएंगे, 10 टू द पावर -3 मोल आ जाएंगे यूरिया के। एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स में कितना है 1 मोल, तो दिस मॉलिक्यूल्स मोल कितने हो जाएंगे, तो कितना होगा 10 टू द पावर -3 मोल। ओके यूरिया के मोल आ गए। अब मुझे कंसंट्रेशन चाहिए, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, यही है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml, इधर क्या आ जाएगा 1000, तो कितना टाइम जोड़ेगा 5, तो क्या आ जाएगा 5 × 10 टू द पावर -3, तो क्या आ जाएगा 0.005 m, तो क्या आ जाएगा 0.005 m, तो क्या आ जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन 68 पे आ जाओ। 68 में देखो क्या दिया है, इस क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है 68। ओके क्वेश्चन 68 को ध्यान से समझना, 68 में क्या दिया है, देखो यहाँ पे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके पास जो है यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम आयंस, यहाँ क्या रहेगा सोडियम आयंस, जितने भी एज सेंटर है ऑल एज सेंटर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑल एज सेंटर पे क्या रहेगा सोडियम आयंस, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है ऑक्टाहेड्रल बाइट, यहाँ पे क्या रहेगा ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बाइट प्रेजेंट होता है। ओके यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बाइट प्रेजेंट होता है, तो ऑल एज सेंटर पे सोडियम आयंस होता है।
और फेस सेंटर प्लस कॉर्नर, यहाँ पे क्लोरीन आयंस होता है, यहाँ पे क्या होता है क्लोराइड आयंस, फेस सेंटर कॉर्नर, और फेस सेंटर कॉर्नर पे क्या होता है क्लोराइड। तो अपन देखेंगे ऑल कॉर्नर और क्या हो जाएगा फेस, तो क्या रहेगा Cl नेगेटिव क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होता है। ओके, अब उन्होंने पूछा है इन टेट्राहेड्रल वाइड, तो टेट्राहेड्रल वाइड में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। देखो अगर मैंने ये कंसीडर कर लिया तो टी यहाँ बनता है, तो यहाँ पे कोई प्रेजेंट है क्या, तो नो केटायंस। टेट्राहेड्रल वाइड में क्या होगा, नो केटायंस सोडियम आयंस और क्या रहेगा नो क्लोराइड आयंस। ओके, तो कोई भी आयंस प्रेजेंट होता है क्या, वैकेंट रहेगा। टेट्राहेड्रल वाइड क्या रहेगा वैकेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ना तो केटायंस प्रेजेंट रहेगा टेट्राहेड्रल वाइड में, ना तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में रहेगा। सॉरी, वो तो ऑक्टाहेड्रल वाइड में होता है, टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास, व्हाइट रह जाएगी, कोई भी केटायंस एनायंस प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, टेट्राहेड्रल वाइड प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा स्विच करके पूछा, इससे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना ध्यान से उसमें जो पूछे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट में 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा है इन NCN ऑक्सीडेशन बाय कार्बन, तो इधर कितना हो गया +1, इसको x मान लिया। नाइट्रोजन का चार्ज कितना होता है -3, मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन बचे इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा +2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन बल कितना आ जाएगा +2, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। क्लोरोफिल की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल, तो याद रखना क्लोरोफिल की अपन जब बात कर रहे हैं तो क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होता है। क्या होता है मैग्नीशियम आयन। ब्लड में क्या होता है आयरन, ब्लड में क्या होता है आयरन। थर्ड में विल्किंसन कैटालिस, इसमें क्या होता है रोहिडियम, क्या होता है रोहिडियम RH, रोहिडियम होता है इसमें। ओके, रोहिडियम मेटल इज प्रेजेंट। और विटामिन B12 में क्या होता है कोबाल्ट मेटल, सभी जानते हैं CO कोबाल्ट। ओके,